हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और आज IBC 24 के साथ एक ऐसे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो मध्य प्रदेश में इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर कोई उनके बारे में चर्चा कर रहा है, उनके बारे में जानना चाहता है, उनके बारे में सवाल कर रहा है। और खासकर विपक्षी पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में बार बार सवाल कर रहे हैं कि इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती, इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता। तो आज IBC 24 सीधे उनसे बात करेगी, सीधे सवाल पूछेगी। वो ग्वालियर में इस वक्त मौजूद है, एक फिल्म के प्रीमियम के दौरान आए हुए हैं। उनका नाम कपिल मिश्रा है। द हिंदू इकोसिस्टम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत IBC 24 के साथ, आप जुड़े हुए हैं। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आभार आपका। कपिल जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। लोग विपक्ष ये कह रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी खरगोन में हुआ उसकी स्क्रिप्ट कपिल मिश्रा ही नहीं लिखी थी। विपक्ष बार बार ये सवाल कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो सीधी सीधी बात करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए राहुल जी, सवाल उठाने वाले का रिकॉर्ड देखना होगा। जो आदमी 26/11 के आतंकवादी हमले को हिंदुओं ने किया, इसके ऊपर पूरी की पूरी किताब लिख के बैठ गया था। जो आदमी जिहादी या आतंकवादी हमले को और आतंकवादी कसाब को हिंदू साबित करने के लिए मीडिया बुला के बैठ गया था, वो भी तब जब उनकी खुद की सरकार थी। तब इस प्रकार के दुष्चक्र में, षड्यंत्र में जो आदमी शामिल था, वो अगर आज खरगोन के ऊपर असली जिहादियों को और आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की जो जनता है वो तो उनके चरित्र को और भी खास तौर पे जानती भी है और पहचानती भी है। मुझे लगता है कि उनका एक इतिहास है आतंकवादियों को बचाने का, जिहादियों को बचाने का, और किसी भी तरह से ये साबित करने का कि हिंदू ही आतंकवादी होते हैं। तो उस इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उनके इस बयान को देखना चाहिए। खरगोन का पूरा घटनाक्रम, खरगोन में कब कितने बजे क्या हुआ, ये मीडिया, पुलिस और सबके सामने है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की असली जो इंटेंशन है वो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता दोनों अच्छे से समझ चुके हैं। वो ये भी कहते हैं कि कपिल मिश्रा जहां जहां जाते हैं वहां दंगा हो जाता है, वो भड़काऊ भाषण देते हैं। और आप कहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। राहुल जी, अभी स्वीडन में दंगा चल रहा है, अभी लंदन में दंगा चल रहा है, अफगानिस्तान में फसाद चल रहा है, पाकिस्तान में फसाद चल रहा है, सीरिया में फसाद चल रहा है, बांग्लादेश में फसाद चल रहा है। ये सब जगह कपिल मिश्रा गया है क्या? बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कश्मीर में 1989-90 में कपिल मिश्रा गया था क्या? 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कोलकाता में कपिल मिश्रा गया था क्या? 1925 में मोपला नरसंहार में केरल में कपिल मिश्रा गया था क्या? ये बात असली सच्चाई से ध्यान हटाना और किसी भी तरह से जिहादियों के ऊपर सवाल ना हो, आतंकवादियों के ऊपर सवाल ना हो, इसके लिए कोई भी बयान देना, इस इंटेंशन को सारे देश को समझना पड़ेगा। दंगे, खास तौर पे कुछ खास दिनों में पत्थर चलाना, जिहादी हमले करना, आतंकी हमले करना, छतों पे जो पत्थर आ रहे हैं वो मैं ला के दे के आ रहा हूँ क्या? एडवांस में जो बोतलों में बम बना के रखे जा रहे हैं वो मैं जाके दे के आ रहा हूँ क्या? इन सवालों से ध्यान हटाना, इसके लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि आज असली सवाल, ये दंगे क्यों हो रहे हैं, पत्थर किसकी छत में आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए कौन लोग आ रहे हैं, कौन से वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, कौन से नेता अपराधियों के घर जा रहे हैं, इसके बारे में आज पूरे देश को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कपिल जी, आप तो बहुत सीधी सीधी बात करना जानते हैं, सीधी बात करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खरगोन में जो कुछ भी घटना हुई उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, खाली खरगोन में घटना नहीं हुई, आपको यह समझना होगा कि घटना
खरगोन में भी हुई घटना, हिम्मतनगर में भी हुई घटना, मध्य प्रदेश में ही 4 जगहों पे हुई घटना, कर्नाटक में भी हुई, राजस्थान के करौली में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम घटना हुई, दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना हुई। आप इन सभी घटनाओं को एक तार से बंधा हुआ समझिए। ये घटनाएं आइसोलेशन में नहीं हो रही हैं, ये एक पैटर्न में हो रही हैं, पहले से बोल के की जा रही हैं। और इस कारण हमें यह समझना चाहिए कि खरगोन की घटना पूरे देश में पीएफआई और उसके जैसे जो संगठन हैं, जो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे कुछ खास मोहल्ले हैं जहां से हम किसी को निकलने नहीं देंगे, हमारे कुछ खास इलाके हैं जहां पे हम किसी और धर्म का झंडा लहराने नहीं देंगे, गाना बजने नहीं देंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बना के डिक्लेयर करना कि यहाँ पे नो एंट्री है, इस मानसिकता के साथ इस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं। तो हमें यह समझना होगा कि भारत देश में कोई इलाका किसी खास धर्म का है, कोई मोहल्ला किसी खास धर्म का है, ये वाली सोच भारत में टिकने नहीं देनी चाहिए। इस वाली सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के तो आप बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, जहांगीरपुरी में भी हो गई, वहां भी क्या कुछ ऐसे ही इलाके हैं क्या? डेफिनेटली है। जहांगीरपुरी का जो इलाका है ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बस्ती है। यहाँ पर सट्टा, यहाँ पर अपराध, यहाँ पे ड्रग, यहाँ पे अपहरण, यहाँ पे अवैध हथियार, इसका कारोबार करने वाले लोग अंसार कौन है? अगर आप उसका पूरा बैकग्राउंड देखें, 4 साल पहले तो वो आर्म्स एक्ट में अरेस्ट हो चुका है। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जिन्होंने पुलिस पे पत्थर चलाए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहांगीरपुरी में अपराधियों के घर में टीएमसी का डेलीगेशन गया, कांग्रेस का डेलीगेशन गया, आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन गया, लेकिन जिस पुलिस वाले को, मैदा लाल जी को गोली लगी थी, उनके घर खाली मैं गया, उनके घर कोई नहीं गया। यानी जो पुलिस शहर की सुरक्षा करने के लिए खड़ी है और अपने ऊपर गोली खा रही है, उसके घर नहीं जा रहे हैं, गोली चलाने वालों के, पत्थर चलाने वालों के घर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली और देश ये देखे कि गोली खाने वाले के साथ कौन खड़ा है और गोली चलाने वाले के साथ कौन खड़ा है। तो एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि आजकल तो हनुमान चालीसा पढ़ने पर सांसद और विधायक को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, जबकि आप ही की विचारधारा से मिलती जुलती महाराष्ट्र में सरकार है। मैं इस पर भी आपका बयान जानना चाहता हूं। नहीं राहुल जी, देखिए, हनुमान चालीसा से किन लोगों को डर लगता है उसके बारे में स्वयं तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंदर ही लिख कर गए हैं। उन्होंने स्वयं हनुमान चालीसा में खुद ही लिख दिया है। तो इस देश में हनुमान चालीसा को जितने लोग जपते हैं, पाठ करते हैं, उसमें मान्यता रखते हैं, उन सबको मालूम है कि हनुमान चालीसा से किन लोगों को डर लगता है। लेकिन दुख की केवल एक बात है कि हनुमान चालीसा से डरने वाले वो लोग जिनका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वो लोग बाला साहब ठाकरे जी के परिवार में पैदा होंगे। ये दुख की बात है केवल। अच्छा कपिल जी, जैसे विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन लोगों से डील कर रही है, इन्हें टैकल कर रही है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, वहां पर 900 शोभा यात्राएं निकली, वहां पर तो कुछ नहीं हुआ। ये बाकी जगहों पर क्यों हो जाता है? देखिए, कोशिश तो सब जगह की जा रही है, लेकिन जहां पे कानून और व्यवस्था स्थापित कर दी गई है, बुलडोजर से, डंडे से, कानून से अपराधियों को जहां कुचल दिया गया है, वहां पे हाथ में पत्थर की जगह फूल है, वहां पे पेट्रोल बम की जगह शरबत है। और मुझे लगता है कि असली धर्मनिरपेक्षता का मॉडल आज उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहां रामनवमी के जुलूस में पत्थर नहीं फेंके जा रहे, फूल बरसाए जा रहे हैं, पेट्रोल बम नहीं फेंके जा रहे, शरबत बांटी जा रही है। और यही धर्मनिरपेक्षता का यूपी मॉडल मुझे लगता है पूरे देश में आना चाहिए, आएगा। कपिल जी, कुछ बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो बकायदा याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि एक विशेष धर्म के खिलाफ ही बुलडोजर चल रहा है। आपने अभी बुलडोजर का नाम लिया कि कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो नेता क्यों गए आपको ये समझना होगा। रात को 9 बजे जहांगीरपुरी में बुलडोजर का ऑर्डर आया, सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़े थे? कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े। ये छोटे मोटे वकील नहीं है, एक एक वकील की एक एक दिन की फीस 10-10 लाख रुपए है। जहांगीरपुरी की बस्ती वाले लोगों का इनसे कनेक्शन कैसे स्थापित हुआ? कौन सा संगठन था जिसने याचिका दायर करी? जमीयत उलेमा ए हिंद। जमीयत उलेमा हिंद क्या करता है?
आतंकवादियों के केस लड़ता है। अहमदाबाद ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को फांसी हुई, उनका केस कौन लड़ रहा है? जमीयत उलेमाए हिंद। और जहांगीरपुरी के लोगों का केस कौन लड़ रहा है? जमीयत उलेमाए हिंद। यहाँ सवाल ये है कि आतंकवादियों का केस लड़ने वाला जहांगीरपुरी के लोगों का केस क्यों लड़ रहा है, और देश के इतने बड़े बड़े वकील चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच गए, ये पूरे देश के लिए आज सोचने का विषय है। कपिल जी, अब मेरा अंतिम सवाल आपसे है, गंगा जमुनी तहजीब बने रहे, लोग आपसी प्रेम सौहार्द से यहाँ पर रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये आपका क्या स्टैंड है इस पर? जो योगी जी कर रहे हैं वो करना चाहिए। योगी जी में सब प्रेम सौहार्द से रह रहे हैं। योगी राज में गंगा जमुनी तहजीब का असली उदाहरण उत्तर प्रदेश है। कोई दंगा नहीं हो रहा, कोई पत्थर नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश ही असली धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, सेकुलरिज्म का मॉडल है। और मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता का तकाजा है। अगर हनुमान जी के जन्म के दिन मुंबई में हनुमान जी के मंदिर में ही शाम को इफ्तार की पार्टी रखी गई, तो किसी न किसी मस्जिद में सुंदरकांड का पाठ भी होना चाहिए था। अगर मंदिर में इफ्तार हो और मस्जिद में हनुमान चालीसा हो तो धर्मनिरपेक्षता होगी। एक हाथ से ताली बजने वाली धर्मनिरपेक्षता कैसे चल पाएगी? यानी एक हाथ से ताली नहीं बजनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश सरकार में मामा जी का बुलडोजर बहुत अच्छे से चल रहा है और अपराधियों को कुचला जा रहा है। मैं ग्वालियर में हूँ, यहाँ पे जिन लोगों ने लव जिहाद का काम किया था, आज सुबह से उनके घर को ईंटें गिन रहे हैं वो लोग जिन्होंने ये अपराध किया था। बहुत शुक्रिया कपिल जी, IBC 24 के साथ बात करने के लिए और बहुत ही बेबाकी से सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, कपिल मिश्रा जी का यही साफ तौर पर माना है कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है। आपसी प्रेम सौहार्द के साथ रहना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार फॉर्मूला अपना रही है, वही अगर बाकी की सरकारें भी फॉर्मूला अपनाएंगी तो देश में अमन चैन और कानून व्यवस्था का राज रहेगा। बहुत शुक्रिया कपिल जी जुड़ने के लिए।